तो दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है प्रबंध के महत्व। यानी कि किसी भी एक व्यवसाय में किसी भी एक कंपनी में प्रबंध का कौन कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका होता है, वो कौन से महत्वपूर्ण भूमिकाएं को निभाता है। ठीक है। लेकिन इससे पहले सिर्फ आप इतना सोचिएगा कि अगर आपका व्यवसाय होता, आपकी कंपनी होती, तो आपके व्यवसाय आपकी कंपनी के लिए प्रबंध कितना महत्वपूर्ण होता। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले से। सबसे पहला है सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति। सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति यानी कि जितने भी व्यवसाय, जितने भी कंपनियां हैं, उन सबका एक लक्ष्य होता है और सारा व्यवसाय और उसमें काम करने वाले सारे कर्मचारी उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वर्क करते हैं। कैसे वर्क करते हैं? उनके बीच समन्वय को स्थापित करके। समन्वय को स्थापित कैसे करेंगे? एक दूसरे को समझेंगे, जानेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे और टीम वर्क इस्टेब्लिश करेंगे। यानी कि सारे लोग सिर्फ उस ऑब्जेक्टिव, उस लक्ष्य के लिए वर्क करें। जैसा कि हमने भी देखा था अपनी कहानी में कि हमारी कंपनी 10,000 पेन और कॉपी सेल करना चाहती है, तो जो सारे कर्मचारी हैं, वो सारे कर्मचारी सिर्फ उस ऑब्जेक्टिव, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वर्क करेंगे। समझ आ गया? दूसरा आता है कार्य क्षमता में वृद्धि। कार्य क्षमता में वृद्धि यानी कि आपके व्यवसाय में, आपके कंपनी में जो चीज़ बनाई जा रही है, जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, उस प्रोडक्ट की लागत यानी कि उसका कॉस्ट कम कर देना और उसकी बिक्री को बढ़ा देना। उसका कॉस्ट कम कर देना, उसकी लागत कम कर देना और उसकी बिक्री बढ़ा देना। और ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट की लागत को कम कर दे रहे हो तो उसका सेल, उसकी बिक्री ऑटोमेटिक ही बढ़ जाती है। समझ आया? इसीलिए कोई भी बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन का प्रबंध वो लागत को कम करने के लिए सोचता है, उसके लिए काम करता है। ठीक है? किसी भी एक बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन, किसी भी एक व्यवसाय में जो इनपुट रिसोर्सेज़ होते हैं, जो मटेरियल आते हैं, जो रिसोर्सेज़ होते हैं, वो कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं? तो वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं? मनुष्य, पैसा, सामग्री और आता है यंत्र। मनुष्य, पैसा, सामग्री, यंत्र, ये सारे चीज़ों को इस तरीके से इस्तेमाल करना, इस तरीके से उपयोग करना कि उसका लागत कम आ जाए और उसकी उत्पादन में वृद्धि कर देना और उसके उत्पादन की वृद्धि के साथ-साथ उसकी बिक्री को बढ़ा देना। जो अगला आता है वो है गतिशील संगठन का निर्माण। गतिशील संगठन का निर्माण यानी कि हमारे आसपास के जो पर्यावरण है, हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है, वो हमेशा चेंज होता रहता है, कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। समझ में आया? तो उसी इन्वायरमेंट के चेंज होने के हिसाब से संगठन क्या करती है, अपने काम करने का तरीका भी बदल लेती है। अपने काम करने का तरीका भी बदल लेती है। समझ में आ रहा है? जैसे बिज़नेस इन्वायरमेंट अलग होता है, यानी कि व्यावसायिक पर्यावरण, व्यापारिक पर्यावरण अलग होता है और हम जो पढ़ते आ रहे थे अभी तक वो पर्यावरण था। सिर्फ़ मैं इतना बता सकता हूँ व्यावसायिक पर्यावरण क्या होता है, आने वाले चैप्टर में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। व्यावसायिक पर्यावरण वो जो सारे पर्यावरण बिज़नेस से रिलेटेड होते हैं। यानी कि अगर कभी डिमांड बढ़ गया किसी चीज़ का, आपके पेन और कॉपी का, जैसे हम कहानी में देखे थे, उसका अगर डिमांड बढ़ गया तो सारा जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, जो सारा संगठन है, उस डिमांड के लिए काम करना स्टार्ट कर देगा। यानी कि आप प्रबंधक हो, ठीक है? तो बोलोगे भाई डिमांड बढ़ गया है, माँग बढ़ गई है, अब सारे लोग जल्दी-जल्दी से वर्क करो और उनकी डिमांड को पूरा करो। यानी कि एनवायरनमेंट में चेंजेस आए, पर्यावरण में बदलाव आया और उस बदलाव के कारण आपका संगठन और आपके संगठन में काम करने वाले सारे कर्मचारियों ने भी अपने काम करने का तरीका बदल लिया उस पर्यावरण के हिसाब से। अगला आता है व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति। जो संगठन है वो हर एक व्यक्तियों के उद्देश्यों की भी प्राप्ति करवाता है। यानी कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका एक अपना ही लक्ष्य होता है जिसे वो पाना चाहते हैं। तो जो आपका संगठन है, जो सारे संगठन है, उनके लक्ष्य को भी प्राप्त करने में हेल्प करता है। क्या चीज़? उनके लक्ष्य को भी प्राप्त करने में हेल्प करता है। कैसे करता है? मान लीजिए किसी भी एक कर्मचारी को सबसे पहले वेतन 5,000 मिलता था। बाद में उसकी वेतन की ज़रूरत 7,000 होने लगी, यानी उसको 7,000 की ज़रूरत होने लगी। तो उसने आपके पास आकर के क्या बोला, "सर मुझे 7,000 की ज़रूरत है, क्या मुझे आप 7,000 वेतन दे सकते हैं?" आपने क्या बोला कि हाँ, मैं तुझे दे सकता हूँ लेकिन अगर तू ज़्यादा वर्क करेगा तो। तू अब से तू पहले 5 घंटा काम करता था,
अब उस 5 घंटे के बजाय तू 7 घंटा काम कर, मैं तुझे 2000 एक्स्ट्रा दूँगा। समझ में आया? तो उसी वजह से जो ऑर्गेनाइज़ेशन होता है उनके फाइनेंशियल नीड को भी पूरा करता है। यानी कि उसकी फाइनेंशियल नीड भी पूरे होने लगी, और उसकी फाइनेंशियल नीड कैसे पूरी होने लगी, क्योंकि हमने उससे ज़्यादा काम कराया, और उससे हमने ज़्यादा कराया जिसकी वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारे संगठन का लक्ष्य भी प्राप्त होने लगा। अगला आता है समाज का विकास। जो समाज का विकास यानी कि जो संगठन है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, वो समाज के विकास के लिए भी काम करती है। समाज के विकास के लिए काम कैसे करती है, सुनिएगा कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, आप जो सामग्री बना रहे हो, उसका लागत कम कर देना। और समाज क्या करती है कि जो समाज पैसे देना चाहती है, क्या चीज़? जो पैसे देना चाहती है, उस प्राइस पॉइंट पर, उस पैसे पर उनको उचित गुणवत्ता वाला, यानी कि अच्छे कंडीशन का, अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल जाए, और आपकी प्रॉफिट मार्जिन यानी कि आप जितना लाभ कमाना चाहते हो, वो लाभ भी आपको मिल जाए। समझ आया? अगला क्या चीज़ आता है कि एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोज़गार का अवसर। आप जो काम कर रहे हो, आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन जो काम कर रही है, वो रोज़गार का अवसर भी प्रदान करे। यानी आप अपने ब्रांचेज़ बढ़ाओ, आप अपने ब्रांचेज़ बढ़ाओ, अपना ग्रोथ करो, जिसके वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी, रोज़गार का अवसर है। क्योंकि जब आप ब्रांचेज़ बढ़ा रहे हो, तो उसमें भी एम्प्लॉयी की ज़रूरत होगी, उसमें भी काम करने वाले लोगों की ज़रूरत होगी, तभी तो आपका रोज़गार पैदा होगा। तो सारे ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करके अपने समाज को रोजगार का अवसर भी प्रदान करें। अगला आता है वित्तीय सहायता प्रदान करना। वित्तीय सहायता प्रदान करना मतलब कि जो आपकी सोसाइटी है, अगर कभी भी फाइनेंशियल नीड हुई, समाज को फाइनेंशियल नीड की ज़रूरत है, तो आप उसको डोनेट करो और समाज की प्रगति के लिए काम करो। जैसे सड़क के किनारे पेड़ पौधे लगवाने में डोनेट कर दो, ठीक है? लाइट बल्ब ये सब लगवाने में, ठीक है? और नई तकनीकों को अपनाना, यानी कि अगर कोई मार्केट में, अगर कोई बाज़ार में नई नई तकनीकें आ रही हैं, नया-नया इन्वेंशन हो रहा है, उसको भी एडॉप्ट करना, ताकि आप नए टेक्नोलॉजी से अवेयर रह सकें, जिसके वजह से नई-नई टेक्नोलॉजी आती हैं, नई-नई तकनीकें आती हैं, तो वो आपके काम करने के तरीके को भी चेंज करे, जिससे आपके प्रोडक्ट बनाने का तरीका इफ़ेक्टिव हो सके, जिससे उस वो कॉस्ट कम आए और साथ ही साथ उसकी बिक्री बढ़ जाए। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो हमारे इस कॉमर्स गरी के चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाकर सारे नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं कभी भी नए वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफ़िकेशन मिल जाए। तो आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल को विज़िट करते रहेंगे। तो टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।